जैसे कि फेरी टेल्स में होता है, मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस 2 कदम दूर था मुझसे। जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। हेलो जेजे, मैं फाइल्स लेकर आई हूँ और ले जाओ, मैं अंदर नहीं आना चाहती। ठीक है, वैसे भी अंदर मत आओ। यहाँ क्या हुआ है तुम्हें पता भी नहीं है। हमको वैसे भी अलग अलग रखेंगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो जहर दे दिया गया है। ये सब क्या हो रहा है? पॉइजन अलग से रखेंगे? जेजे, जेजे, क्या तुमने मिस्टर जान को कॉल किया? हाँ, मैंने किया था लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है, बात नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ जेजे, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं कैसे बता सकता हूँ मिस दारिन, मुझे कैसे पता होगा क्या करना है? मैं तो सबसे आखिर में आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जेजे। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। पता नहीं मैं क्या करूँगी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी तरह से पागल हो गई है, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जीजी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो सनम, हम खत्म हो गए। कल उन लोगों ने चिकन खाया था, उसमें जहर था। ग्राफिक डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव, उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जल्दी ही एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में बैठने के लिए कोई नहीं है। और मिस्टर जान, वो ठीक तो है ना? तुम मिस्टर जान के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे पॉइजन हुआ? क्या ये पॉइजनिंग छुआछूत से होता है क्या? देखो मेरा पेट खराब है, मैं जरा जाकर आता हूँ। जाऊँ क्या? मुझे भी पॉइजन का असर हुआ है? क्या ये छुआछूत से होता है? बताओ, मैं जाकर आता हूँ अभी। जे शांत हो जाओ, गहरी सांस लो जरा और देखो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसकी करूँ? कैसे करूँ? जेजे, तुम्हें पता है ना, कॉफी के बगैर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब जल्दी से कॉफी लाओ। मिस डैरेन, आप बहुत ही टेंशन में लग रही हैं। क्या हम मीटिंग कैंसिल कर दें? हम ये कैसे कर सकते हैं जेजे? हाँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा एंडोर्समेंट खत्म हो जाएगा। 2 साल से कह रही हूँ एक ही बात कि प्लीज वीगन बन जाओ। मैं समझ गया हूँ मिस डैरेन, तो ऐसा करते हैं कि हम उनको सच्चाई बता देते हैं कि लोगों ने चिकन खाया और उन्हें पॉइजन हो गया। हमारे कस्टमर्स चिकन बेचते हैं और हम ये कहे चिकन खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम उनसे किसी और ब्रांड का नाम ले लेंगे, चलेगा? तो तुम ये चाहते हो कि हम उनसे ये कहे कि हम उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते क्योंकि वो हमें नहीं पसंद है? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहूँ अब, मैंने किसे बताऊँ? ठीक है, मैं आपकी कॉफी लेकर के आ जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? कुछ नहीं। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सूट करती है, इसलिए यहाँ से जाओ और मुझे सरप्राइज देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद है। मिस्टर एमरे को कॉल करो और उन्हें ऑफिस आने के लिए कहो। लेकिन तुमको मेरी जरूरत है। मैं बिना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी? पता नहीं ये सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, वो अकेली है जिसे सब कुछ अच्छे से पता है। इस कैंपेन के बारे में एक एक डिटेल्स जानती है वो। नहीं। हाँ, यही होगा और वो ही ये करेगी। क्या हुआ? सनम, बात ये है कि तुम वोल्कन की जगह आज की मीटिंग की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। नहीं, मैंने वो सब कर दिया है जो मुझे करना था। ये रहा सब तैयार है। ये मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो सनम, तुम कर सकती हो। तुमने इससे पहले भी किया है। तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। प्लीज। हाँ, कर सकते हो सनम, ट्राई करो। ट्राई।
यस हाँ, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम कर सकती हो ब्रो। हमारी रिप्रेजेंटेटिव मिल गई। नो नो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों सनम? तुमने तो पहले भी किया है ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज अब मान जाओ, प्लीज तुम आज की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ सनम, प्लीज। बिल्कुल करूंगी मिस डेरेन, क्यों नहीं। यस, वेरी गुड। देखो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए, ठीक है? मुंह बंद रखना। मिस डेरेन, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या मुझे कोई बताएगा कि बुरी खबर क्या है? इनकी स्टिक कितनी अच्छी है। जे कौन है ये औरत? ये तो चिकन क्वीन है। इस देश में जितने चिकन है उनकी मदर है ये बहुत गुस्सैल औरत है। वो जब भी आती है कोई ना कोई क्राइसिस आता है और इनके आने के बाद एक और क्राइसिस आता है। कैसे हो मेरे बच्चों? हाँ, थैंक यू। वेलकम मिसेस रेमेडे, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा सरप्राइज है, कैसी आप? मेरे मैनेजर ने मुझे पहली मीटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और खुद सब कुछ देख लूं। हम रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, प्लीज। हम इस एजेंसी के साथ 40 साल से काम कर रहे हैं। अजीज के बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा यहीं आकर देख लूं। पर सब के सब यहाँ अजीब है। मैं देख रही हूँ यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। भूलो मत, मुझे तुम लोगों के साथ एक कैंपेन करना है, पर देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और ही माजरा है। ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल राइवल कंपनी ने हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई थी, इसलिए ये सब हुआ है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हमने कैंपेन तैयार कर रखी ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब मीटिंग रूम के अंदर चलो, जल्दी। जी जी। मिसेस रमीदे, कैसी हैं आप? कैसे हो मेरे बच्चे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। अजीज कैसे हैं? हाँ, वो भी अच्छे हैं। अभी दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर गए, जल्दी लौटेंगे। जानती हूँ, बीच बीच में बात होती रहती है। उन्हें मेरा हेलो कहना। बिल्कुल कहूँगा। क्या आप चले? हम प्लीज आइए। अब तुम लोग जाओ और मेरा बाहर इंतजार करो। यस। तो मिसेस रेमेडे, मैं आपको आज के फाइनल डिजाइन्स दिखा रही हूँ, ये रहे। इन सब में मुझे सिर्फ ये आइडिया अच्छा लगा। अब चैलेंजिंग चिकन अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इस पर अच्छे से काम करना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये तुम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी आम इंसान का आइडिया है। समझ रहे हो ना तुम? तो किसका आइडिया है ये? अगर कहीं से चुराया है तो नहीं चाहिए मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है मिसेस रेमेडे, हमने इस कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किए हैं। हम जानते हैं कि आपको दरअसल क्या चाहिए। जी। ऐसा क्यों है कि इस मीटिंग में केवल तुम ही बात कर रही हो? क्या कहा आपने? Oh, आंटी रेमेडे, so nice to see you. मेरे स्मार्ट बच्चे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। I'm sorry, actually मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे कैसे हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। I hope इन लोगों ने आपका सही से वेलकम किया होगा। क्यों, सही से वेलकम किया था ना? हाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जान, अगर चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम जी, इट्स ओके। प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं। तो शुरू।
जान, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। ये आइडिया अच्छा है, पर ये लोग समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी सेल बढ़े। इसलिए आप लोगों पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समझ लेना सब के सब। लेकिन ऐसे नहीं होगा। चुप रहो, इधर ही देख रही है। चुप रहो। तुम बोलना जानती हो? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैम, मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे गलत मत समझिए। सनम चुप रहो, तुम जो बोल रही हो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। डेरन, आगे बोलो सनीम, आगे बोलो। मैंने बात शुरू की है तो मैं बोलूंगी। मिस रेमडे, आप एक ऑर्गेनिक बेट इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन करती है। आपके बेटों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसलिए वो इसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है। और उन्होंने चिकन्स के नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये है सिर्फ 3। और मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ चिकन से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। जान, कौन है ये सनम है। सनम एक काफी होशियार, क्रिएटिव और ऑनेस्ट लड़की है। ऐसे एम्प्लॉय है जिसे हम कभी भी किसी हालत में खोना नहीं चाहते। तुमने बिल्कुल सही कहा लड़की। मुझे इन बनावटी बातों से नफरत हो गई है। मुझे तुम जैसे खुले दिल वाले लोग पसंद है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं उनकी गलतियों से वाकिफ हूँ और अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सनीम, ये प्यार है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तब हमें उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के साथ उन्हें अपनाना होता है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ रुको। सनीम, चलो मेरे साथ चलो। जी मिस रेमिडे। ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। एक काम करो, जान तुम्हें लेने आ जाएगा। चलेगा ना जान? तो जान, तुम ही सनीम को लेकर आओगे। मैं नहीं आ पाऊंगी। 7 बजे फैक्ट्री पर आ जाना। जी जान, मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद निकलती हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। Goodbye. बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो एक सपने की तरह था। उनकी तो बात ही अलग है। जब भी वो बात करती है तो बस देखा सुनते मैंने। रहो। सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता। मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस टेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा। तो तुम फिर कल से नहीं आओगी ना? क्यों, सही कहा ना? यस। सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। यार सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? तुम कैसे उनके बेटों की कंप्लेन उनसे कर सकती हो? वो बड़ी बॉस है, विश्वास नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो।
आज के रूम में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इनफ, मैं अपना काम खत्म करूंगी और घर चली जाऊंगी। दैट्स ऑल। अब ये क्या लगा रखा है? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तभी तुम ऐसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगे? ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है टुकड़ों में। मिस्टर जॉन, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, और तुम? हाँ, अच्छी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं हाँ, गलीना। हाँ, गलीना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे, इसीलिए मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। गलीना, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल शायद जी ड्राइव में होगी। गलीना है अल्फाबेट हाँ। जी से, तो जी फोल्डर में होना चाहिए। ABCDEF। हाँ, तो गलीना होना चाहिए जी फोल्डर में। ओके, थैंक्स। मिल गई मुझे फाइनली। गलीना। मिल गई। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइल मिल गई। ठीक है। वैसे तुम यहाँ से क्यों काम कर रही हो? यहाँ आराम से काम होता है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम श्योर हो किसी से भी? एक्चुअली मुझे ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। ठीक है, बाय। टेक केयर। बाय। मिस्टर जान, आज आपने हम सबको बचा लिया, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता उस मिस रेमेडी की वजह से। अरे वो एक बहुत प्यारी औरत है। हाँ, शायद आपके लिए तो होगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, सच में। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मिस्टर जान, मैं यहाँ 7 बजे की मीटिंग में जाने के लिए आई हूँ मिस रेमेडी के साथ, तो क्या हम अब चलें? मैंने कार अरेंज कर दी है, तो ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और मैं वहां पर अपनी ही कार से आऊंगा। ओके, ठीक है। सी यू। या सी यू। मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। यही है वो जगह जो बरसों से खाली पड़ी है। आंटी, आपने कभी इस जगह के बारे में बात नहीं की? इस बुढ़िया के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट जगह है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। अब ये बताओ कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या बताना है। हमारे कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं उन्हें एग्जिबिट करना चाहती हूँ और एक ही ब्रांड के नाम से उन्हें बेचना चाहती हूँ। आइडिया तो काफी अच्छा है। देखिए, आप इस जगह को एक ऑर्गेनिक बाजार बना सकती है। अभी ये बहुत ट्रेंड में है। अगर इस जगह को साफ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, यहाँ कुछ स्टैंड लगे हो जहाँ लोग उन चीजों की टेस्ट ले सके। बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्गेनिक फूड पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब खाती हूँ, सब मसाले, सारी तेल वाली चीजें।
लेकिन ऑर्गेनिक फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर जान, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप आराम से फोटो लीजिए, मैं बाहर जाकर कुछ सोचती हूँ। नो नॉट एट ऑल, तुम मुझे इंटरप्ट नहीं कर रही हो, बल्कि मैं बाहर जाता हूँ और तुम यहीं पर सोचो। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम यही रुको, तुमसे बाद में बात करती हूँ। आंटी आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आराम से चलिए। ये लड़की बहुत अलग है, मतलब बहुत यूनिक है। अरे आंटी, ये आखिर आप क्या कह रही हैं? ठीक है, जाओ काम करो। ठीक है, हम आकर आपसे बातें करते हैं।